बिहार पर्यटन नीति 2023 हाल ही में सरकार द्वारा लाया गया है। तो आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि बिहार को नई पर्यटन नीति लानी पड़ी, और यदि यह नीति लाई गई है तो यह बिहार में पर्यटन के लिए किस प्रकार लाभदायक साबित हो सकता है, इन्हीं सब प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बिहार पर्यटन नीति 2023। इस नीति को समझने से पहले देख लेते हैं कि बिहार में पर्यटन की किस प्रकार की संभावना है। तो बिहार के पर्यटन की संभावनाओं को देखा जाए तो विविधताओं से युक्त बिहार में पर्यटन की बहुत सारी संभावना है। तो पर्यटन के जितने भी रूप हैं, चाहे वो धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो, सांस्कृतिक हो, भौगोलिक हो, पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। इसके अलावा जो पर्यटन के पारंपरिक रूप हैं, उनके अलावा बिहार में इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, एग्जीबिशन टूरिज्म की काफ़ी संभावना है। लेकिन इतनी संभावना होने के बावजूद भी बिहार में पर्यटन का विकास क्यों नहीं हो पाया? तो इसका सीधा सा आंसर दिया जा सकता है कि बिहार में जो अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं पर्यटकों के लिए, पर्यटन संबंधी विकास के लिए जो वित्तीय संसाधन हैं, उनकी कमी है। इसी क्रम में एक बेहतर नीति की भी अभाव थी बिहार में। यही कारण है कि बिहार में पर्यटन क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है, हालांकि यहाँ पर संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं पर्यटन के मामले में। तो इसी को समझते हुए बिहार सरकार द्वारा बिहार पर्यटन नीति 2023 को लाया गया। अब देख लेते हैं बिहार पर्यटन नीति में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं जो बिहार में पर्यटन को प्रोत्साहन देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय प्रोत्साहन की। 10 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 30% की सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। 50 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 25% सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 25% सब्सिडी की व्यवस्था की गई है, जो अधिकतम 25 करोड़ रुपए तक लागू है। इसके अलावा नई नीति में भूमि के पट्टे बिक्री हस्तांतरण में स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क पर एक मुश्त 100% प्रतिपूर्ति की सुविधा। नेक्स्ट, 5 वर्ष तक वाणिज्यिक संचालन पर जीएसटी में 80% की प्रतिपूर्ति। नई पर्यटन इकाई हेतु 5 वर्षों तक विद्युत शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति। सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट, टूर ऑपरेटर को पर्यटक गाइडों को किए गए मासिक भुगतान का 5% प्रतिपूर्ति। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एजेंसी से हरित प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर 10 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था। इसके अलावा वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पर 50%, 2 वर्ष पूरा होने पर 25% और 5 वर्ष होने पर 25% अनुदान के रूप में दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस नीति को देखा तो स्पष्ट हुआ कि यह विविध प्रकार से बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सक्षम है। इस नीति के प्रमुख लक्ष्य को देखा जाए तो इस नीति के माध्यम से बिहार को देश में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संबंधी प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है और लोगों को रोजगार एवं अन्य संबंधित आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देना है। और उम्मीद है कि यह नीति बिहार को पर्यटन क्षेत्र में आने वाले समय में 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने में मदद करेगी। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो बिहार में पर्यटन हेतु आधारभूत रचनात्मक, समग्र, समावेशी विकास और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नीति में अनेक प्रावधान किए गए हैं। अब इन नीतियों को देखा जाए तो पर्यटन में निम्न प्रकार से यह बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, नई नीति में निवेशकों के लिए कई प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं। तो इन वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से बिहार में पर्यटन अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और इसके कारण पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट बात करें तो इस नीति में विभिन्न प्रकार की जो प्रतिपूर्ति हैं, उन प्रतिपूर्ति के माध्यम से सरकार ने पर्यटन को प्रोत्साहन देने का काम किया है। जैसे कि
भूमि रूपांतरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, इन सब पर प्रतिपूर्ति की सुविधा है। तो इसके माध्यम से यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद पर्यटन स्थल के आसपास होटल, रेस्तरां या पर्यटन सुविधा केंद्र आदि के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अब इन सभी सुविधाओं के बढ़ने से निश्चित रूप से पर्यटकों को सुरक्षित एवं बेहतर माहौल उपलब्ध होगा और बिहार में पर्यटन गतिविधियां और पर्यटन संबंधी जो भी कार्य हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद देखा जाए तो इस नीति द्वारा विभिन्न स्तर पर जो सब्सिडी दी गई है उससे राज्य में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश का अनुमान है। तो जब निवेश होगा तो यहाँ पर संचार, सड़क सुरक्षा, परिवहन जैसी जो अवसंरचना है निश्चित ही उनमें वृद्धि होगी। तो इससे पर्यटन की जो अवसंरचनात्मक सुधार है उसमें वृद्धि होगी और बेहतर पर्यटन माहौल यहाँ पर उपलब्ध होगा। नेक्स्ट बात करें कि सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट, टूर ऑपरेटर जो हैं वे पर्यटक गाइड की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करेंगे। तो पर्यटक जो गाइड हैं वे पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की सहायता देते हैं, उन्हें पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बिहार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं, लेकिन अच्छे गाइड की व्यवस्था न होने से पर्यटन को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। तो जब यहाँ गाइड की सुविधाएं मिलेगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलने से बिहार में आने वाले वर्षों में विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। नीति में यह भी कहा गया है कि होटल, रिजॉर्ट, टूर ऑपरेटर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एजेंसी से हरित प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर वित्तीय सहायता का प्रावधान दिया गया है। तो निश्चित रूप से जब ऐसे पर्यटक स्थल स्थापित होते हैं तो उनमें कुछ पर्यावरण मानदंड का भी पालन अनिवार्य होता है। तो जब इस प्रकार से पर्यावरण अनुकूल पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित ही रूप से यह बिहार के लिए एक बेहतर पर्यटक स्थल बनाने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं इस नीति में जिससे बिहार में एक बेहतर पर्यटन माहौल बनेगा और पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। आगे देखा जाए तो यदि पर्यटकों की संख्या देखें बिहार में तो कोरोना काल के कुछ वर्ष को छोड़ दिया जाए, क्योंकि कोरोना में जैसा हम जानते हैं कि पर्यटन गतिविधियां बाधित हो गई थी, तो उस वर्ष को, उस समय अवधि को अपवाद स्वरूप यदि छोड़ दिया जाए तो कोरोना के पूर्व बिहार में विदेशी पर्यटकों की श्रेणी में भारत में 9वें स्थान पर था बिहार, जबकि घरेलू पर्यटक की श्रेणी में यह 15वें स्थान पर था। और बिहार सरकार द्वारा जो यह नीति लाई गई है उस नीति का एक प्रमुख लक्ष्य यह है कि बिहार को विदेशी पर्यटकों के मामले में भारत के टॉप 5 जबकि देशी पर्यटकों के मामले में टॉप 10 राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य है। तो इस प्रकार यह नीति एक बेहतर नीति कही जा सकती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे अन्य कारक भी हैं जिन पर कार्य करने की आवश्यकता है और इस दिशा में कार्य सरकार द्वारा किया भी जा रहा है।